Good morning students, welcome back in Bind EduTech। तो स्टूडेंट पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट करे थे और इस वीडियो से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे एंड उसके सॉल्यूशंस को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपको 12 में बोला जा रहा है कि a card from a pack of 52 card is lost। तो बच्चों 52 पत्तों की गड्डी है जिसमें से एक पत्ता जो था, एक कार्ड जो था वो खो गया है। ओके, आपके पास 52 कार्ड्स थे, 52 कार्ड में एक कार्ड जो है वो खो गया है। अब कितना कार्ड बच गया? 51। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉ एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। बचे गए कार्ड्स में से 2 कार्ड आपका निकाला गया, 2 कार्ड खींचा गया और पता क्या चला कि निकाला गया कार्ड आपका डायमंड है। तो आपसे बोला जा रहा है बच्चों कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड खोया था वो एक्चुअली में क्या था? डायमंड ही था। ओके, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों है आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों आपको बोला जा रहा है कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खो गया। तो हम लोग क्या मानेंगे कि आप लेट इवन बी द क्या? इवेंट ऑफ लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। हम लोग क्या माने बच्चों इवन को कि लॉस्ट कार्ड, खोया हुआ पत्ता हमारा क्या है? डायमंड है। और एक दूसरा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है E2 इवेंट ऑफ लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। ठीक है, हमारा क्या, हम लोग क्या माने हैं इवन में? इवेंट की खोया हुआ पत्ता जो है वो डायमंड है। और E2 में क्या माने बच्चों कि लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। ठीक है, E2 जो है हमारा इवेंट, उसमें बोले हैं क्या कि डायमंड नहीं है। ओके, उसके बाद क्या बोला जा रहा है बच्चों कि रिमेनिंग कार्ड में से फिर आपका 2 कार्ड निकाला गया एंड दोनों कार्ड जो ड्रॉ हुआ है वो पता चला है आपको डायमंड है। ठीक है, तो एक इवेंट ए क्या? इवेंट ऑफ 2 कार्ड्स, जो 2 कार्ड्स हम लोग ड्रॉ करे हैं, 2 कार्ड्स और क्या? डायमंड, दोनों डायमंड है। ओके बच्चों, अब आप यहां पे देखिए, पहला क्या? इवेंट ऑफ लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। डायमंड खोया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बच्चों ताश के गड्डी में कितना डायमंड का पत्ता है आपका? तो डायमंड का कार्ड है टोटल 13 और उसमें क्या? 52। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? 13 चौके 52, 1/4। ओके, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। अगर एक पत्ता जो हमारा शुरू में खोया था अगर वो डायमंड है तो डायमंड की होने की प्रोबेबिलिटी क्या? 13/52। 13 जो है वो सूट, एक सूट डायमंड का होता है, डायमंड में 13 कार्ड है तो क्या हो गया आपका? 13/52। जब आप इसको कैंसिल करिएगा तो 13 4 जा 52। अब लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, तो डायमंड नहीं है एंड हमारा PE2 जो डायमंड नहीं है, अगर डायमंड नहीं खोया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4। तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा बच्चों तो 4 - 1/4 3/4, या फिर डायमंड नहीं है तो कितना? 39/52। कितने कार्ड जो है डायमंड नहीं है? तो 39 कार्ड ऐसा है जो डायमंड नहीं है। तो ये हमारा हो गया PE2। डायमंड के खोने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और अगर डायमंड नहीं खोता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बच्चों? 3/4। ये आपका निकल गया लॉस्ट कार्ड इज डायमंड और नॉट डायमंड का। अब क्या है कि 2 कार्ड आपका खींचा गया है। ठीक है, बचा हुआ कार्ड में से 2 कार्ड आपका निकाला गया है। तो देखिए अब क्या स्टूडेंट, 2 कार्ड निकाला गया है, क्या 2 कार्ड खींचा गया है आपका। तो हम लोग देखिए करते हैं क्या, PA/E1 क्या करते हैं? PA/E1।
PA/E1 का कहने का मतलब है जो दो कार्ड आया है वो क्या है, डायमंड है, और इवन का मतलब अगर एक्चुअल में डायमंड खो गया है तब। ओके, तो डायमंड आया है, तो डायमंड अगर आपके पास PA/E1 का मतलब दो कार्ड हम लोग ड्रॉ करे हैं और दोनों के दोनों डायमंड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, लेकिन एक कार्ड जो है इवन जब डायमंड खो चुका है। तो बच्चों अगर डायमंड हमारा खो गया है तो डायमंड की संख्या हो गया 12, 12 में से दो कार्ड निकालना है तो 12 C2, और टोटल में से भी एक कम हो जाएगा क्योंकि 52 पत्तों की गड्डी से एक कार्ड तो आपका लॉस्ट हो चुका है। तो हम लोग क्या बोले, लॉस्ट कार्ड अगर डायमंड है तो अगर 13 डायमंड होता है, एक उसमें से लॉस्ट हो चुका है, तो 12 C2 बाई क्या 51 C2, ये होगा आपका राइट। अब देखिए 12 C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पे इसको देखिए इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों। 12 C2 का मतलब 12 की उल्टी गिनती दो बार, तो 12 गुने 11 बाई फैक्टोरियल 2, और 51 C2 का मतलब 51 की उल्टी गिनती दो बार, 51, 50 बाई फैक्टोरियल 2, ये 2 से 2 कट गया, 12 गुने 11 बाई 51 गुने 50, ये हो गया आपका PA/E1। उसी तरीके से अगर आप इसी के नीचे लिखेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, PA/E2 का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कार्ड्स आर डायमंड, जबकि E2 का मतलब डायमंड नहीं खोया है, तो मतलब 13 कार्ड आपके पास डायमंड है, 13 में से दो निकाले हैं, लेकिन 51 C2 तो होगा ही होगा। अगर डायमंड नहीं खोया तो कोई और पत्ता स्पेड क्लब हार्ट का खो सकता है। ओके, तो 13 C2 क्या, इसको सॉल्व करिए, 13 गुने 12 बाई फैक्टोरियल 2 और 51 गुने 50 बाई फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो गया, 13 गुने 12 बाई 51 गुने 50, ये होगा आपका। तो बच्चों ये हम लोग सारा कुछ निकाल लिए। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, कितना चांस है कि खोया हुआ पत्ता ही डायमंड था। तो वी हैव टू फाइंड, हमें क्या निकालना है, डायमंड खोया है, तो डायमंड क्या है, E1 माने हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A, ये क्या होगा आपको बताना है, P(E1 बाई A क्या होगा ये आपको बताना है। ओके ना, अब P(E1 बाई A हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ पे क्या हम लोग बेस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों बाइस थ्योरम यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। बाई बेस थ्योरम, बेस थ्योरम में क्या है बच्चों, P(E1 बाई A, P(E1 बाई A का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे बच्चों, P(E1 बाई PA/E1 डिवाइडेड बाई P(E1 इंटू PA/E1 प्लस P(E2 इंटू PA/E2, ये होगा हमारा P(E1 PA/E1 डिवाइडेड बाई P(E1 इंटू PA/E1 प्लस P(E2 इंटू PA/E2। अब सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो देखिए क्या आएगा, P(E1 की वैल्यू है 1/4 और PA/E1 की वैल्यू क्या है 12 गुने 11 बाई 51 और 50। उसी तरह बच्चों P(E1 1/4 12 11 बाई 51 50 प्लस P(E2 की वैल्यू 3/4 और क्या 13 12 बाई 51 50। अब बच्चों ये हम लोग सारा इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। तो आप देखिए तो सबका एलसीएम वही है 4 51 50 4 51 50। तो आप अगर यहाँ पे एलसीएम ले लें तो आपको क्या मिलेगा, देखिए मल्टीप्लाई हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आप खुद ही कैलकुलेशन में फंस जाइएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए क्या होगा, जगह कम है स्टूडेंट इसलिए थोड़ा हम लोगों को नीचे लिखते, वरना देखिए ये हमारा हो जाएगा 450 और ये कितना 12 गुने 11 और ये हो जाएगा 12
गुने 11 प्लस 3 इंटू 13 गुने 12 बाई एलसीएम सब में 4 51 50 है बच्चों, 451 इंटू 50, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया कैंसिल। अब आप देख सकते हैं आपका 12 भी कॉमन आ रहा नीचे से, तो देखिए ऊपर में बचा 12 इंटू 11 और नीचे से 12 अगर हम लोग कॉमन ले लिए तो 11 और 13 तिया 39। ओके, ये कैंसिल हो गया, 11 ये स्टूडेंट हो गया 0, 3 1 4 और 1 50, 11 बाई 50 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। लॉस्ट कार्ड जो है आपका डायमंड ही था, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 11/50। ओके, तो ये आप इससे नोट करिए बच्चों, फिर हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे इरेज करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। ठीक है, एक आदमी है बच्चों, सपोज दैट आप उसे ए बोलते हैं ना, तो ए एक पर्सन है, उसके सही बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5, मतलब 5 बातों में से 4 बात वो सही बोलता है। अब वो क्या करता है कि एक कॉइन को टॉस करता है और ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स, और वो बोलता है कि हेड आया है। अब वो कभी कभी सच भी बोलता है और कभी कभी झूठ भी बोलता है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड, कितना चांस है कि वहां पे सच में ही हेड था, मतलब एक्चुअल में आदमी क्या है सच बोल रहा था, ये प्रोबेबिलिटी आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि एक मैन है या एक पर्सन है जो क्या है 4/5 टाइम्स जो है वो क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी है सही बोलने का। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5, मतलब 5 बातों में से 4 सच बोलता है और एक बात वो झूठ बोलता है। अब क्या करता है कि एक कॉइन को टॉस करके वो बोलता है कि हेड आया। अब कितना प्रोबेबिलिटी कि सच में वहां पे हेड था। अगर हेड आया है और पर्सन रिपोर्ट किया है कि हेड आया है, ठीक है, पर्सन बोल रहा है कि हेड आया और एक्चुअल में अगर हेड आया तो मतलब वो सच बोल रहा है, और अगर पर्सन बोल रहा है हेड आया है और कॉइन में अगर टेल शो किया है तो मतलब वो झूठ बोल रहा है। तो आपसे बोल रहा है क्वेश्चन कि पर्सन जो है ए था वो अपने से बोलता है कि हेड आया है। अब कितना चांस है कि सिक्का में भी हेड आया, अगर सिक्का में हेड आया और वो भी हेड बोल रहा है मतलब वो ट्रू बोल रहा है। तो मतलब आपसे ये बोल रहा है कि ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये आपको बताना है। एमसीक्यू क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके, एमसीक्यू आपका, तो क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5। ए जो है वो ट्रू बोलता है, ट्रूथ बोलता है, मतलब सच बोलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5। अब ए क्या करता है, ए आप एक पर्सन या किसी भी मैन को आप समझ सकते हैं। अब ए क्या करता है कि एक कॉइन को टॉस करता है और वो बोलता है, रिपोर्ट करता है उस घटना के बाद, कॉइन को टॉस करने के बाद, कि वहां पे जो है कॉइन में आपका हेड आया है। कॉइन में क्या आया है, हेड आया है। तो कितना चांस है कि वहां पे एक्चुअली हेड आया है। ठीक है स्टूडेंट, कितना चांस है कि एक्चुअली वहां पे हेड अपेयर हुआ है, जबकि मैन जो है 4/5 टाइम्स ट्रू बोलता है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर है ये आपका 13 है ना, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है और एमसीक्यू टाइप का है। तो लेट करते हैं बच्चों, इवन बराबर क्या, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन द कॉइन। ठीक है, सिक्के पे हेड आना, इस इवेंट को हम लोग क्या माने हैं इवन, और E2 क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड नहीं आएगा सिक्का में तो टेल आता है। ठीक है, तो टेल यहां पे आप कर सकते ऑन दी कॉइन। ठीक है, ये हमारा हो गया। इवन क्या है, कॉइन पे हेड आने का इवेंट इवन है, और E2 क्या है, कॉइन पे टेल आने का इवेंट क्या है E2 है। तो इवन और E2 हम लोग लिख लिए।
अब ए एक इवेंट मानते हैं बच्चों, ए क्या, इवेंट ऑफ ए स्पीक ट्रूथ, है ना। ए का सही होने का, सच बोलने का इवेंट क्या हम लोग माने हैं आपका, ए तो है यहाँ पे ऑलरेडी, फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम लोग चलिए यहाँ पे इसे ई मान लेते हैं। ई क्या है, इवेंट ऑफ ए स्पीक ट्रूथ, ए का सही बोलने का इवेंट क्या है आपका, ई मान लिए हैं, ओके। अब P1 सिक्के पे बच्चों टेल आना, हेड आना, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है कॉइन पे 1/2, और P2 का मतलब क्या, कॉइन पे टेल आना, तो टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या 1/2, ओके, ये हमारा हो गया। उसके बाद ए जो बच्चों सही बोलता है, क्या बोलता है, E/E1। अब PE/E1 का मतलब क्या, PE/E1 का मतलब ए जो है सच बोल रहा है, तो ए जो है अगर सच बोल रहा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या दे रखा है, अगर ए सच बोल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपका 4/5 है, ठीक है। और अगर ए सही नहीं बोल रहा है तो क्या आएगा कॉइन पे, वो बोल रहा है कि हेड आएगा, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर ट्रू बोल रहा होगा तो हेड आएगा, क्योंकि वो रिप्लाई किया है, रिपोर्ट किया है कि आपका कॉइन पे हेड आया है, तो अगर कॉइन पे हेड आया है तो मतलब वो सही बोल रहा है, इसलिए PE/E1। और PE/E2 का मतलब क्या, ट्रू बोल रहा है लेकिन क्या कॉइन पे आपका टेल आया, मतलब वो झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको 1 में आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 - 4/5, तो ये हो जाएगा 1/5। अब आपसे बोला जा रहा है स्टूडेंट कि आप प्रोबेबिलिटी निकालिए कि कॉइन में आपका हेड आया था, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है क्या होगा, ठीक है। तो कॉइन में हेड आया, इसको हम लोग क्या माने हैं इवन, और वो पर्सन जो है वो ट्रू बोल रहा था, मतलब क्या P(E1/A) ई आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो बाय बेस थ्योरम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। बेस थ्योरम में आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा P(E1/E) का, क्या मिलेगा P(E1) और P(E/E1), और यहाँ पे आपको P(E1) और P(E/E1) प्लस P(E2) और क्या P(E/E2), ये आपका बेस थ्योरम से हम लोग P(E1/E) का फॉर्मूला निकाले, क्या P(E1) × P(E/E1) डिवाइडेड बाई P(E1) × P(E/E1) प्लस P(E2) × P(E/E2). अब सारी वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं स्टूडेंट, सारा वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होगा आपका, P(E1/E) में P(E1) की वैल्यू है 1/2 और P(E/E1) कितना है बच्चों 4/5, 1/2 × 4/5 प्लस 1/2 × 1/5, सारा वैल्यू अप्लाई कर दिए। एलसीएम लेते हैं हम लोग, देखिए एलसीएम क्या होगा, 4/10, 4/10, 1/10, तो ये हो गया आपका 4/10 और ये 5/10, 10 से 10 कैंसिल स्टूडेंट, 4/5 होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा करेक्ट आंसर निकल करके आएगा, राइट ना। तो आप इसे नोट करिए। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए और बी दो इवेंट है, ए जो है बच्चों वो क्या है सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो क्या है 0 नहीं है, राइट ना।
तो आपको बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी में हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़े हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, राइट ना बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो गया, पी ए बाई बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई क्या, पी बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। अब आप देख सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ए क्या है, बी का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, पी बी। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, राइट बच्चों। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या आपको मिल रहा है, पी ए बाई पी बी। अब आप एक रिजल्ट यहां पे जान सकते हैं कि बी का प्रोबेबिलिटी 0 तो नहीं है, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होता है 1 से छोटा या 1 के बराबर तक हो सकता है, और 0 या 0 से बड़ा होता है, तो 0 तो है नहीं, मतलब 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा ही होगा, ये तो श्योर है। अब आप क्या करिए, इसको रेसिप्रोकल करिए। तो बच्चों जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, राइट ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या 1 अपॉन बी कर देंगे तो ये लेस देन का साइन क्या बन गया, ग्रेटर देन। अब आप देख सकते हैं दोनों साइड हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें यहां भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दिए, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा हो जाएगा, यहां भी पी ए और यहां भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दिए। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलिए। अब देखिए बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये पी ए बाई पी बी है और ये भी क्या है, पी ए बाई पी बी। तो आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है आपका, वन एंड टू में आप देख सकते हैं बच्चों कि ये वाला पार्ट अगर कॉमन है तो आप इसको हटा दें। पी ए बाई बी की वैल्यू हम लोग यहां पे रखेंगे, तो पी ए बाई बी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए। ये आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट है। यहां पे क्या, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये आपका होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस खत्म हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग शुरू में छोड़े थे, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए बच्चों इसे इरेज करते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोग छोड़े थे उसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला जा रहा है लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज। ठीक है बच्चों, कोई लेबोरेटरी है जो कि 99% इफेक्टिव है किसी भी डिजीज को जो है चेक करने के लिए। ठीक है, कभी 1% जो है रिजल्ट कभी गड़बड़ा भी जाता है। व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट, ठीक है, अगर डिजीज सच में है। हाउएवर द टेस्ट also yields a false result, positive result for 0.5%। ओके, है ना, कभी कभी क्या है 0.5% जो है वो टेस्ट जो है फॉल्स भी बता देता है, राइट ना। ऑफ हेल्दी पर्सन, मतलब क्या, अगर किसी को डिजीज है तो 99% इफेक्टिव है, लेकिन अगर हेल्दी पर्सन के बारे में आप बात करें तो 0.5% जो है आपका टेस्ट फॉल्स भी हो जाता है। ओके, अब क्या बोला जा रहा है कि इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज अ डिजीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब टोटल पॉपुलेशन का बच्चों 0.1% आदमी को जो है डिजीज है, तो आपको कितना चांस है इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है कि किसी पर्सन को डिजीज है और उसका टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव आया। ठीक है, अगर हम लोग लेबोरेटरी जाते हैं बच्चों तो टेस्ट रिजल्ट कभी पॉजिटिव भी आता है, कभी नेगेटिव भी आता है। कभी कभी क्या होता है, आपको एक्चुअल में डिजीज है लेकिन रिजल्ट जो है आपका गलत आ रहा है। ठीक है, टेस्ट आपका नेगेटिव दिखा रहा है ना। तो ये हुआ एक डिजीज वाले के लिए। कभी कभी क्या होता है, हेल्दी पर्सन जाता है और उसको भी बीमारी दिखा देता है। तो यहाँ पे ये कहने का बोला जा रहा है कि अगर
डिजीज किसी को है तो उसके लिए 99% इफेक्टिव है, और अगर हेल्दी पर्सन है तो उसके लिए क्या 0.5% चांस है कि टेस्ट फॉल्स भी बता देता है, मतलब हेल्दी पर्सन को भी बीमारी बता देता है। और टोटल पॉपुलेशन का बच्चों 0.1% को डिजीज है, तो कितना चांस है कि कोई पर्सन गया और उसको एक्चुअल में डिजीज है और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या, पहले हम लोग 2 इवेंट लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, लेट क्या इवन इवेंट ऑफ अ पर्सन। इवन क्या हम लोग माने बच्चों कि इवेंट ऑफ अ पर्सन ठीक है, इवेंट ऑफ अ पर्सन हैव डिजीज, पर्सन को डिजीज है उसका इवेंट इवन है। एंड E2 क्या डज नॉट हैव डिजीज। ठीक है, डिजीज नहीं है उसका इवेंट हम लोग क्या माने हैं, E2 माने हैं। ओके, अब क्या टोटल आप देखेंगे क्वेश्चन में दिया है टोटल पॉपुलेशन का, तो टोटल पॉपुलेशन का 0.1% को आपका डिजीज है। ठीक है, तो 0.1% को अगर हम लोग परसेंटेज में लाए बच्चों तो 0.1/100 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा आपका 0.1/100। और PE2 क्या हो जाएगा आपका, अगर आप देख लें तो 0.999 हो जाएगा। तो ये हो गया 0.999, परसेंटेज हटा देंगे तो 100, ये हो गया आपका। ओके, तो PE1 PE2 पर्सन को डिजीज है और पर्सन को डिजीज नहीं है। 0.1% पॉपुलेशन को डिजीज है इसलिए PE1, और नहीं मतलब क्या 100% में 0.1 घटा देंगे तो 0.999% आ जाएगा, क्योंकि क्या 999 बाई परसेंटेज हटाने पे 100। ये बराबर क्या इवेंट ऑफ पर्सन हैव ठीक है, किसी पर्सन का टेस्ट रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, उसका इवेंट हम लोग ए मान लिए हैं। तो अब आप बताइए PA/E1, PA/E1 का मतलब क्या, किसी पर्सन को डिजीज है और उसका टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव आया, वो कितना है बच्चों 99% दिया है। क्या है 99% जो है, किसी आदमी को अगर बीमारी है तो उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो 99/100 हो जाएगा। एंड PA/E2, PA/E2 का मतलब क्या, किसी पर्सन का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया लेकिन वो क्या है हेल्दी है। ठीक है, मतलब उसको डिजीज नहीं है और टेस्ट रिजल्ट उसका पॉजिटिव आ रहा, तो हेल्दी पर्सन का भी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव देखा देता, उसका क्या था 0.5% था, मतलब क्या 0.5 बाई आप इसको कर सकते हैं 100। राइट बच्चों, ये आपका होगा। अब आप चाहें तो सबको अगर 1000 में कन्वर्ट कर दे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। यहाँ पे परसेंटेज हटाने पे आपका ये होगा। ओके, तो चलिए आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग बेस थ्योरम लगाते हैं। अगर आप चाहे तो 1000 में भी कन्वर्ट यहाँ पे कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट ना। तो 1000 में भी हम लोग चाहे तो यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट हटा के यहाँ पे 1000, ये 9.9 भी आप कर सकते हैं बाई 1000। यहाँ पे एक जीरो लगा के यहाँ पे 1000 कर सकते हैं, यहाँ पे 5/100 भी कर 1000 कर सकते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, इसी में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, इसे नोट करिए। बोला जा रहा है कि किसी पर्सन को डिजीज है और उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये आपको बताना है। ठीक है, किसी पर्सन का क्या टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है ना, और क्या है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट द टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, मतलब पर्सन को डिजीज है और उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। वी हैव टू फाइंड, पर्सन को डिजीज है मतलब PE1 इसका इवेंट है और उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, मतलब PA। अब बच्चों यहाँ पे बेस थ्योरम लगाते हैं। बाय बेस थ्योरम, बेस थ्योरम क्या है बच्चों, PE1/A का हो जाएगा PE1 इंटू PA/E1 बाई
Pe2 इंटू Pa/E2 प्लस Pe1 ही लगते हैं ना यहाँ पे, फिर क्या Pe2 और Pa/E2। अब स्टूडेंट आप देखिए Pe1 की वैल्यू क्या है 0.1/100 और Pa/E1 99/100, ठीक है, यही है आपका। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं Pe1, तो Pe1 आपका हो जाएगा 0.1/100 और क्या 99/100 प्लस क्या Pe2 जो है हमारा, और ये 0.5/100। तो स्टूडेंट इसको हम लोग यहाँ पे इरेज करते हैं और एलसीएम लेते हैं। तो देखिए एलसीएम में तो सब सेम है, राइट ना। 0.1 गुने 99, 0.1 गुने 99 और प्लस क्या 0.999 और क्या 0.5। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आपका 4 0 हो जाएगा इस टाइप से। ये और ये कैंसल, ये हो गया आपका 9.9 और ये हो गया आपका 9.9 प्लस। अब यहाँ पे हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, देखिए क्या हो रहा है। 9 × 45 के 5 हाथ में 4 49। ये हो जाएगा आपका बच्चों क्या 0.4995। ओके, चलिए तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। चलिए ये हो गया 9.9। अब आप लोग इसमें ऐड कर लीजिए 0.4995 में 9.9 9 4 13 10 और 3 13। बच्चों ये अगर आप चाहें तो पॉइंट से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो देखिए पॉइंट से हम लोग अगर कैंसिल कर देंगे तो ये आपका इसको आप 3 4 भी लिख सकते हैं, तो 99.133.4 इस टाइप का आपका आंसर आएगा। चाहे तो आप यहाँ पे कैंसिल करके भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके का अप्रॉक्स आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारा यहाँ बेस थ्योरम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना और रैंडम वेरिएबल देखने वाले, जो कि अगले क्लास में अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।